दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बड़ी खबर की जिसने अमेरिका की चीखें निकलवा दी हैं। अमेरिका लगातार भारत को टैरिफ की धमकी देता आ रहा है, लेकिन भारत ने भी इसका तोड़ निकाल लिया है। दोस्तों भारत ने डॉलर को साइड में करके अपने रुपये को आगे कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने इजराइल के साथ मिलकर एक ऐसा कदम उठाया है जो आने वाले समय में दुनिया की अर्थव्यवस्था का खेल बदल सकता है। भारतीय SBI ने इजराइल में अपनी ब्रांच के जरिए फैसला किया है कि भारत और इजराइल के बीच होने वाला व्यापार अब रुपयों में भी हो सकेगा। पहले ज्यादातर लेन देन डॉलर में होता था, लेकिन अब दोनों देश चाहे तो रुपयों में सीधा भुगतान कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इजराइल की कंपनियां भारत को माल बेचेंगी या भारत से कुछ खरीदेंगी तो पेमेंट रुपयों में ही स्वीकार किया जाएगा। इसके लिए एक खास तरीके का स्पेशल रुपया वेस्ट्रो अकाउंट बनाया जाता है। जो भी इजरायली कंपनी भारत के साथ व्यापार करेगी उसका पैसा इस अकाउंट में रुपये के रूप में जमा होगा। पहले जो दिक्कतें थी जैसे डॉलर में बदलना, एक्सचेंज रेट का नुकसान, फीस आदि, वो सब काफी हद तक अब कम हो जाएगा। इजराइल सिर्फ व्यापारी साझेदार नहीं, भारत का पुराना भरोसेमंद रक्षा सहयोगी भी है। मिसाइल सिस्टम, रॉकेट टेक्नोलॉजी, सर्विलांस सिस्टम, कई अहम रक्षा उपकरण इजराइल ने भारत को दिए हैं। अब वही इजराइल भारत के साथ आर्थिक रूप से भी एक कदम आगे बढ़कर रुपयों में व्यापार करने को तैयार हो गया है। जब ट्रेड रुपयों में होगा तो डॉलर पर निर्भरता कम होगी, यानी हर बार डॉलर लेने देने की जरूरत नहीं होगी। इससे लागत कम होगी, लेन देन तेज होगा और दोनों देशों के कारोबारियों को सुविधा मिलेगी। भारत के लिए यह कदम रुपये को और ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह अनुमति दी है कि कुछ सहयोगी देशों के साथ व्यापार रुपये में किया जा सकता है। इजराइल को इस व्यवस्था में शुरुआती और महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में चुना गया है। इसके पीछे सरकार की यह सोच है कि भारत अपनी करेंसी को मजबूत करे और मिडिल ईस्ट जैसे क्षेत्र में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाए। इसी समय अमेरिका की तरफ से टैरिफ बढ़ाने और दबाव बनाने की भी चाल चली जा रही है। अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है कि रसिया से तेल ना खरीदे और भारत को टैरिफ लगाने की धमकी भी दे रहा है, लेकिन भारत अपनी नीतियां खुद तय करना चाहता है। ऐसे माहौल में इजराइल के साथ रुपयों में ट्रेड को बढ़ावा देना भारत के लिए एक तरह से विकल्प तैयार करना है ताकि डॉलर पर पूरी तरह निर्भर न रहना पड़े। इजराइल में भारत के हजारों कामगार अलग अलग सेक्टरों में काम कर रहे हैं, खासकर निर्माण और कृषि में। SBI की तेल अवीव ब्रांच 2007 से ही मौजूद है और अब यह ब्रांच इन भारतीय कामगारों के लिए बड़ी मदद बन रही है। भारतीय कामगार अपने परिवारों को भारत में रुपयों में आसानी से रेमिटेंस भेज पा रहे हैं, जिससे उनके लिए भी यह सिस्टम फायदेमंद है। पिछले कुछ सालों से भारत और इजराइल के बीच आर्थिक, रक्षा और तकनीकी सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उच्च स्तरीय यात्राएं, बैठकों और समझौते के जरिए दोनों देश व्यापार और निवेश बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट ट्रीटी और सेक्टर विशेष सहयोग जैसे कदमों से यह रिश्ता और मजबूत हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और 2026 में ग्रोथ रेट मजबूत मानी जा रही है। अगर ज्यादा देश भारत के साथ रुपये में व्यापार करने लगे तो इससे रुपयों की मांग और उसका महत्व दोनों बढ़ेंगे। इसका असर लंबे समय में यह हो सकता है कि भारत किसी एक विदेशी करेंसी पर पूरी तरह निर्भर ना रहे। तो दोस्तों कुल मिलाकर यह कदम सिर्फ एक बैंकिंग व्यवस्था नहीं बल्कि भारत की आर्थिक सोच में बड़ा बदलाव है। डॉलर पर कम निर्भरता, रुपये की बढ़ती भूमिका और इजराइल जैसे भरोसेमंद दोस्त के साथ गहरा होता रिश्ता, ये सब मिलकर भारत के लिए एक नई दिशा तय कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ज्यादा देश भारत के साथ रुपयों में ट्रेड करना शुरू करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।